गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार इंटीग्रेटेड बीएड आर्या विशाल पर। तो दोस्तों, इस परीक्षा में बीए बीएड बीएससी बीएड समान हिंदी क्रिया एवं उसके भेद से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ। 100% प्रश्न यहीं से छपेंगे। इसमें हम पढ़ाने वाले हैं दोस्तों क्रिया एवं उसके भेद। अगर आप चाहते हैं 120 में आपका 120 आए तो इसे अंत तक जरूर देखें। साथ ही पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम चैनल आर्या विशाल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पर प्रतिदिन क्लास सुबह 9 बजे और शाम के 5 बजे चलाए जाते हैं। सुबह 9 बजे थ्योरी क्लास और शाम में इसी चैप्टर का एमसीक्यू क्लास लाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्रिया। भर्व किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि, ये सभी क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसी के कुछ मूल रूप होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया का निर्माण होता है, इसलिए इसे, जैसे चलना जो बना है चल धातु से, पढ़ना बना है पढ़ धातु से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। उसके साथ ही दोस्तों, धातु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु यह स्वतंत्र होती है, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, जैसे जा, खा, पी, रह आदि। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, इसी को यौगिक धातु कहते हैं। रचना के दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, रूढ़ क्रिया व यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया मूल धातु से बने क्रिया को रूढ़ क्रिया कहते हैं। पढ़ना, पढ़ा, पढ़ी, पढ़ेगा, पढ़ेंगी आदि रूढ़ क्रिया। रचना पढ़ धातु से हुआ है। लिखना, लिखा, लिखी, लिखेगा, लिखी, लिख धातु से बना है। यौगिक धातु से बने क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे बताना, नाम धातु कहला देना, संयुक्त क्रिया पढ़ाना, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना, प्रेरणार्थक क्रिया खटखटाना, अनुकरणात्मक क्रिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अनुकरणात्मक क्रिया है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यौगिक क्रिया 4 तरह की होती है, नाम धातु, संयुक्त, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक। नाम धातु समझते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जो नाम से बनता है। जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना, ये सभी नाम धातु क्रिया हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, चकराना, बताना, मटियाना, लजाना, हथियाना, सभी नाम धातु क्रिया हैं। उसके बाद संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया का अन्य शब्द भेद योग्य से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। रचना के दृष्टि से संयुक्त क्रियाएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, संज्ञा व क्रिया, ध्यान रखना, नाश करना, प्रारंभ होना, याद रखना, विजय होना। दूसरा विशेषण और क्रिया, अच्छा होना, खट्टा लगना, नीचा दिखाना, बुरा लगना, भला करना, ये सभी विशेषण व क्रिया। क्रिया और क्रिया, कर पाना, करते जाना, कहला देना, काँप उठना, दिखा लाना, ये क्रिया और क्रिया से मिलकर बने होते हैं। धातु के साथ क्रिया कुछ होती हैं, जैसे उठ बैठ, कह देना, चल पड़ा, जा सका तोड़ डालो, सभी क्रिया होती हैं। उसके साथ ही दोस्तों आगे देख सकते हैं, उसके बाद आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और क्रिया, आगे बढ़ना, पीछे हटना, निकट आना, दूर जाना, ऊपर देखना, नीचे फेंकना, ये सभी क्रिया विशेषण के अंतर्गत में आते हैं। अब हम लोग जानेंगे अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं के भेद। आरंभ बोधक, लगना के पहले क्रियार्थक संज्ञा ने के रूप में हो, जैसे बादल गरजने लगे, बारिश होने लगे, पानी बहने लगा, बच्चा रोने लगा, ये सभी आरंभ बोधक है। दूसरा समाप्ति बोधक, चुकना, जाना, लेना, देना, पहले धातु, जैसे समय बीत चुका, काम हो जाना, पुस्तक पढ़ ली, काम कर दिया, ये सभी समाप्ति बोधक। आकस्मिकता बोधक, उठना, बैठना, पढ़ना, डालना, पहले धातु, जैसे बोल उठा, श्याम गलती कर बैठा, माधुरी गिर पड़ी, भीख दे डाली, ये सभी आकस्मिकता है। निरंतर बोधक, गया और रहना, पहले सर्वनामिक क्रियादान, जैसे गाड़ी चलती गई, कि कीड़ा सड़कता गया, वह बोलता रहा,
खेलते रहें। अभ्यास बोधक, करने के पहले भूतकालिक क्रिया, जैसे बच्चा सदैव खेल करता है, वह हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ा करता है। सोहन हमेशा गाली दिया करता है। उसके बाद संदेह बोधक, पाना और सकना के पहले धातु रूप, जैसे हम तैयारी कर पाएंगे, तुम जा नहीं सकोगे, हम कैसे कह पाएंगे, सोहन स्टेशन पर उसे ढूंढ सकेगा आदि। अवकाश बोधक, पाना के पहले क्रियार्थक संज्ञा ने, जैसे मीरा खेलने पाई थी, हम फुटबॉल देखने गए थे। अनिष्टता बोधक, खाना और मरना के पहले धातु, जैसे उसे कुत्ते ने काट खाया। अनिष्टता, तुमने तो लिख मारा। इच्छा बोधक, चाहने के पहले क्रियार्थक संज्ञा का ना के रूप में, जैसे बच्चा खेलना चाहता है, श्याम भागना चाहता है, राधा नाचना चाहती है, सोहन तैरना चाहता है। अनुमति बोधक, देह देना के पहले, ठीक है, मुझे जाने दीजिए, उसे पढ़ने दें, ललिता को खाने दें, ममता को लड़ने दो, ये सभी अनुमति बोधक हैं। आवश्यकता बोधक, पढ़ना होना चाहिए के पहले क्रियार्थक संज्ञा करना के रूप में, जैसे दोनों को काम करना पड़ेगा, अब मुझे घर जाना होगा, अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई में लग जाना चाहिए। अतिशयता बोधक, किसी क्रिया के द्विरुक्ति सुनते सुनते उब गए, लिखते लिखते परेशान हो गए, चलते चलते थक गए, बैठते बैठते उकता गए हैं एकदम। अतिशयता बोधक इसको कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है प्रेरणार्थक क्रिया से, जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता किसी दूसरे की प्रेरणा जानी जाती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने पंडित जी से पूजा करवाई, तो कर्ता हमारे प्रेरित करना, पंडित जी प्रेरणार्थक करवाई, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अकमर की क्रिया यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यार्थी पढ़ता था, पढ़ना। सकमर क्रिया, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है, पढ़ाना। सकमर प्रेरणार्थक, शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं, तो पढ़वाना प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान देना है। प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ नियम इस प्रकार हैं, उठना, उठाना, उठवाना, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है अनुकरणात्मक क्रिया, किसी ध्वनि, आवाज़, बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक, जैसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं से भौंकती है, बकरी की आवाज़ में से मेमियाती है, कू कूकना, तोता की आवाज़ टें टें टिटियाना, ये सभी अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। कुछ पशुओं की बोली हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं, कुत्ता करता भौं भौं, बकरी करता में, ये सभी होते रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और फल भी कर्ता पर पड़े। अकर्मक क्रिया, जैसे कृष्णा हंसता है, यहाँ पर हंसना जो हो गया ये अकर्मक क्रिया हो गया। बच्चा रोता है, राधा चलती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त संज्ञा की विशेषता पड़े उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह लड़का पागल निकला, तो वह लड़का निकला अभ्यस्त नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पागल जो हो गया अपूर्ण हो गया। सकमर की क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार पर कर्ता का फल व्यापार का फल कर्ता पर न पड़ कर कर्म पर पड़े उसे सकमर क्रिया। जैसे राम फल खाता है, तो फल जो हो गया यहाँ पर व्यापार का फल हो गया, ओके। तो इसी को सकमर क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गीत गाती है, तो कर्म हो गया गीत, ठीक है ना। अपूर्ण सकमर की क्रिया, जिस सकमर की क्रिया से अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ संज्ञा की पूर्ण विशेषण के रूप में प्रयोग होता है उसे अपूर्ण सकमर क्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक भारतीयों को अपना समझते हैं, हम प्रत्येक भारतीयों को अपना समझते हैं, तो भारतीय कर्म अपना कर्म पूर्ति समझता अपूर्ण सकमर्क हो गया। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकमर्क क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, छात्रों और हिंदी, ठीक है, यहाँ पर दो हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कोई क्रिया अकर्मक और सकमर्क दोनों प्रकार के होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अकर्मक प्रयोग में कर्म अभाव, सकमर्क में कर्म का साथ। मैं भूल गया अकर्मक, मैं दुख भूल गया सकमर्क, वह बोलता है अकर्मक, वह मंत्र बोलता है सकमर्क। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से आपको फ़र्क समझना है कि अकर्मक क्या है और सकमर्क क्या है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन अकर्मक क्रिया है और सकमर्क क्रिया है, ठीक है। क्रिया के कुछ अन्य है जो कि निम्नलिखित है। क्रिया के कुछ सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो जाना जो हो गया मुख्य क्रिया हो गया और सहायक क्रिया हो गया हूँ। वे हंस रहे हैं, तो हंस मुख्य क्रिया थे,
सहायक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है पूर्वकालिक। जैसे राम भोजन करके सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। उसके बाद नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। जैसे लाठी प्लस मारना, लाठी मारना, रक्त खोलना, ठीक है, दुखी होना, ये विशेषण प्लस क्रिया है। सजातीय क्रिया, जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा कर्म के रूप में प्रयुक्त होता है सजातीय क्रिया। जैसे मधुकर अच्छी चाल चलता है, चाल कर्म, ठीक है। उसके बाद ये टोटल आपका सजातीय क्रिया। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के माध्यम से हमने क्रिया एवं उसके जो भी भेद होते हैं उसको इसमें डील किया। आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल हो। लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। और नहीं किसी भी तरह को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल आर्यव्यवस्था का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ को शेयर कर दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।